नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़। और किसान भाइयों, जैसा कि आपको लहसुन की जो खेती उन्नत किसान भाई करते हैं, अच्छी क्वालिटी निकालते हैं और अच्छे भाव पर मंडियों में बेचते हैं, तो जब उनसे मंडी में मुलाकात होती है तो जो एक हमारा मुहिम है कि किसान भाई जो हमारे वीडियोस देखने वाले हैं, चैनल पर भाव देखने वाले हैं, जो लहसुन की खेती करते हैं, उन तक जो है जानकारियाँ पहुँचाई जाए कि कैसे जो किसान भाई अच्छी क्वालिटी ला रहे हैं वो खेती करते हैं, तो वो भी जो है अच्छी क्वालिटी बना पाएँ। उसी के लिए आज मैं आया हूँ बड़वन गाँव में। यहाँ पर मेरे साथ में किसान भाई है अनिल जी धाकड़ साहब, जिन्होंने इस वर्ष बहुत अच्छे भाव पर लहसुन बेची है। वीडियोस भाव के आपने नीमच मंडी भाव चैनल पर देखे ही हैं। तो भैया स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय बिजी शेड्यूल में समय निकालने के लिए। तो ये जो लहसुन आपने लगा रखी है, ये हाँ, कौन सी वेराइटी की है? ये यामन सिल्वर है। रियावन सिल्वर है। यामन सिल्वर। अच्छा, इसको आपने क्यारों में लगाया हुआ है, हाँ, जैसा कि क्यारे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, क्यारे में लगा हुआ है और अभी सिंचाई भी हो रखी है इसकी, लेकिन पौधे इसके बहुत अच्छे बने हुए हैं। भैया मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को आपके माध्यम से जानकारी दिलवाना चाहूँगा कि सबसे पहले जब खेत की तैयारी आपने की थी तो उस समय पर क्या ध्यान रखा था, मतलब हकाई जुताई के समय पर? नहीं, अपने तो 3 बार हक दिया था खेत जी। को। इसमें पोटास ने, डीएपी ने, सल्फर हाँ, और जिंक भी इसमें डाल दिया था कोरे में। ये बेसल डोज में डाला बेसल था डोज आपने में डाल दिया शुरुआत में। शुरुआत में। उसके बाद में लहसुन की चौपाई करी। उसके बाद चुपाई तो की। लहसुन की चौपाई करने से पहले बीज उपचार के बारे में आप क्या हाँ, कहना बीज चाहेंगे? बीज उपचार किया था। बीज उपचार करना चाहिए, हाँ, जरूरी बीज रहता उपचार है। करना चाहिए। अच्छा, बीज उपचार करने का फायदा कितने दिन तक लहसुन को मिलता है? बीज उपचार का फायदा मतलब आखिरी तक मिलता है। आखिरी तक मिलता है, हाँ, लेकिन शुरुआत की स्टेज में जब फंगस वगैरह और जो हाँ, कीड़े फंगस वगैरह वगैरह रहते हैं, वो वो लगभग 15-20 दिन तक तो उसके पास आते नहीं है। उसके पास आते नहीं है। हम्म, अच्छा, तो ये जब लहसुन आपने लगाई थी तो हम्म, दूरी वगैरह का जो कोई आप बताना चाहें किसान भाई को कि हम्म, लहसुन में दूरी मेंटेन करना चाहिए हम्म। या नहीं करना चाहिए? नहीं, दूरी मेंटेन तो करना चाहिए। हमारे तो वो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के पीछे वो रोटर बना रखा अच्छा पीछे। अच्छा अच्छा। वो 6 इंच का रोटर रोटर बना रखा। अच्छा अच्छा, तो रोटर। उससे लहसुन लगाने की जो दूरी है, हाँ, उसमें वो वो जीरे कतार से कतार की कतार से जीड़े लग जाते हैं जीरे उससे। लग जाती हैं। लेकिन जब हम लहसुन चुपवाते हैं मजदूर से, उस हम्म, समय पर लहसुन लगभग 4 इंच 5 इंच की दूरी पर लगाएं, तो हम्म। ये तो मजदूरों को ध्यान रखने के लिए बोलते ही होंगे नहीं, आप। उन मजदूरों को बोल देते हैं ना कि एक एक क्यारे में दो मजदूर बैठते हैं, तो जी उनको जी। बोल देते हैं कि इस पारे से लगाकर इस पारे से 5-5 करी चोपनी है आपको, 5-5 एक कली एक एक चुपेगी। को। एक एक को 5-5 कली, मतलब एक क्यारे हाँ, में 10 कली 10 चुपेगी। कली चुपेगी बस। वो अपने इस डोरी तक आ जाएगी हाँ, मतलब। डोरी तक आ जाएगी। तो 10 कली आप लगवाते हैं, मतलब अच्छी हम्म, खासी दूरी जो है उसमें मेंटेन हो हम्म, जाती है। हम्म, उसके बाद जब आप सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई, हम्म। तो पहली सिंचाई जैसे स्प्रिंकलर वगैरह आपने लगा रखे हैं, तो हाँ, इनके माध्यम से ही हाँ, हुई थी? इनकी माध्यम से ही हुई थी। अच्छा अच्छा। तो जैसे स्प्रिंकलर हमारे मिनी स्प्रिंकलर रहते हैं, कहीं पर थोड़ा सा रुक रह जाता है, तो फिर आप उसके लिए फिर डायरेक्ट पानी चलाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, डायरेक्ट है, उसके बाद 2 पानी बाद पिलाते हैं उसको। अच्छा, 2 पान के बाद में। हाँ, तो पहली जो हम लहसुन की कली लगाते हैं उसके हाँ, बाद में सिंचाई हो जाती है, हाँ। उसके कितने दिन के बाद में आप अगली सिंचाई करते हैं? उसके 6-7 दिन बाद अगली सिंचाई करते थे। वो स्प्रिंकलर से ही करते हैं? स्प्रिंकलर से। अच्छा अच्छा। तो पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई स्प्रिंकलर से हो गई, इसके बाद में जो सिंचाई होगी वो? तीसरी सिंचाई में हरिया से प्यारे से अच्छा क्यारे अच्छा, से। क्यारे से पिलाएंगे, डायरेक्ट पिलाएंगे मतलब। हम्म। अच्छा, पहला बेसल डोज दे दिया, उसके बाद में अगला जो भी खाद फर्टिलाइजर जो भी हमें देना होता है, वो किस समय पर आप देते हैं? अपने वो माइक्रोजा दिया था, टाटा रेली गोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो माइक्रोराइजा तीसरी हाँ, तीसरी सिंचाई में या चौथी सिंचाई में? तीसरी सिंचाई में। तीसरी सिंचाई में हाँ, माइक्रोराइजा के साथ में और कुछ? अपने टाइकोडर्मा ने सुडोमोनास नहीं डाला था। अच्छा जैसे अच्छा, मतलब कीटों ये में। फंगस और हाँ, कीटों के लिए है ना। हाँ। तो ये चीज़ें किसान भाइयों इन्होंने की है चौथी सिंचाई के बाद में। अच्छा, फिर जो अगली सिंचाई चलती है, हम्म। सिंचाई दर सिंचाई आप खाद वगैरह इस्तेमाल करते ही हाँ, होंगे। हर बार तो सीजन। चौथी सिंचाई तक हमने जो बात कर ली है, इसके बाद में जो पांचवी सिंचाई आएगी उसमें कुछ डलता है इसमें? उसमें अमोनियम ने, मैग्नीशियम नहीं डाला था। अमोनियम और मैग्नीशियम डालते हैं उसमें। हम्म, फिर आप इसको सिंचाई कर देते हैं। हम्म, अच्छा, जो पहली दूसरी सिंचाई थी स्प्रिंकलर से हुई थी, हम्म। उसके बाद में सारी सिंचाई डायरेक्ट चल रही है? नहीं, एक स्प्रिंकलर से, एक क्यारे से। अच्छा, एक स्प्रिंकलर से एक क्यारे से, ये लगातार आखिरी तक आप मेंटेन करेंगे हाँ, इसको, हाँ। इसी सिंचाई विधि को? हम्म, तो ये भी एक नई चीज़ है इन्होंने जो बताई है। अच्छा, चौथी सिंचाई अगर पांचवी सिंचाई में अमोनियम और मैग्नीशियम आपने दे दिया, उसके बाद में छठी में तो कुछ भी नहीं देना पड़ा होगा? हाँ, छठी में। अच्छा, उसके बाद जो सातवीं आती है उसमें भी कुछ इस्तेमाल करते हैं आप? 7वीं में अपने अल्बर्ट सॉल्यूशन दिया था। अल्बर्ट सोलिन माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया हाँ, था मतलब, है ना? माइक्रोन्यूट्रिएंट अल्बर्ट। उसके साथ में कोई खाद फिर किसी में मिला के दिया हो? पोटास के साथ मिला कर दिया। पोटास के साथ में मिला करके उसको दे दिया था। हाँ, अच्छा, ये और एक अभी 12-32 का कट्टा भी दे दिया इसमें। 12-32 का कट्टा, वो बीघा के हिसाब से कितना दिया आपने? 1 बीघे का मतलब 2 बीघे की है ये। हाँ। एक कट्टा पूरा तीनों दे दिया। एक अच्छा, कट्टा पोटास का, एक कट्टा 12-32 का और एक 10। मतलब 25 किलो बीघा के हिसाब से हाँ, आपने 25 इस्तेमाल किलो। किया। और हाँ, अल्बर्ट कितना इस्तेमाल किया? 5 किलो। 5 किलो 2 बीघा में, 2 मतलब बीघे। 2.5 किलो बीघा के 2.5 हिसाब से किलो, आपने हाँ। इस्तेमाल किया। अच्छा, अल्बर्ट का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने डाला था उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिला हाँ, आपको? अच्छा रिजल्ट आपके सामने है ये। बिल्कुल, क्लोरोफिल तो बहुत शानदार है, इसका देखने को मिल रहा है। अच्छा, स्प्रे वगैरह अभी तक इसमें कितने हो गए हैं? स्प्रे 2 हुए हैं इसमें। 2 स्प्रे हुए हैं। अभी कितने दिन की लहसुन है ये?
ये करीबन हो गई 90 दिन की करीबन। 90 दिन की हो गई। तो पहला स्प्रे किस अवस्था में, किस एज में हुआ था इसमें? इसमें करीबन 70 दिन के बाद स्प्रे हुआ था। 70 दिन के बाद मतलब 70 दिन की हो गई थी फिर स्प्रे हुआ था। और उसी के बीच में दूसरा भी हो गया है। हाँ, तो वो उसमें कितने? ट्रिप से आगे थोड़ा वो गर्मी आई थी ना। अच्छा अच्छा, वो हाँ, बीच में अभी गर्मी बढ़ गई गर्मी थी, भी आई थी और मौसम खराब हो जाता तो वो स्प्रे। काली मसी भी आ गई अच्छा थी। अच्छा, तो उसके लिए आपने स्प्रे कर दिया था। हम्म। स्प्रे तो किसान भाइयों आपको समय समय पर करना ही चाहिए और लहसुन की देखरेख करते रहना चाहिए, जिससे कि लहसुन में किस तरीके की परेशानी हमें देखने को नहीं मिले या सामना हमको नहीं करना पड़े। अच्छा, ये लहसुन अभी 90 दिन की हो गई है। अब रियावन सिल्वर है ये, तो लगभग 150 दिन की होती है। हाँ। तो अभी और कितने स्प्रे इसमें होंगे या फिर आपको ऐसा लगता है करना पड़ेंगे? करीब 2-3-4 स्प्रे और करीब होंगे इसमें। 3-4 स्प्रे और लगभग करना चार, पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आप लंबे समय से रियावन सिल्वर की खेती कर ही हाँ, रहे हैं, हाँ। तो उत्पादन इसका कितना आ जाता है लगभग? ये करीबन 20 के करीबन आता है, 20 कुंटल बीघे के करीब। 20 क्विंटल बीघे के करीब का आता है। जो साइजें आप जैसे इस बार मंडी जो आप लेकर हाँ, के आए थे, हाँ। वो जो मैंने आपका वीडियो बनाया था, क्या भाव तक आपने लहसुन बेचा है इस बार? वो करीबन 45,000 करीब बेचा था। 45,000 के करीब बेचा था आपने। इससे पहले भी आप लहसुन लगातार बेच रहे हैं, हाँ। तो लगभग एक मिनिमम रेंज क्या है कि इस रेंज से कम में लहसुन नहीं बिका आपका इस 31 से कम नहीं बेचा था इस साल? और पिछले सालों की अगर बात करें तो जब लहसुन के भाव हाँ, कम रहते हैं, हाँ। उस समय पर क्या भाव बिकता है? पिछले साल 17 से कम नहीं आया था। पिछले साल 17 से कम नहीं आया था। अच्छा, जो लहसुन का जैसे ऐसे हम देखते हैं जो देशी क्वालिटियाँ 1500, 2000, 2500 ऐसी बिकती है, उस समय पर ये लहसुन क्या भाव तक बिकी है आपकी? जैसे कि उससे पहले वो जैसे कि 2000, 1200-1500 बिक रही थी। हाँ, उस टाइम पे करीबन 10,000, 8,000, 10,000 करीबन बिक रही थी। इतना तो बिकता ही बिकता है। तो किसान भाइयों, जो भैया बता रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि खेती करते हैं, हम खर्चा करते हैं, तो जब क्वालिटी बनती है तो आप सोच सकते हैं कि जो इनके मिनिमम भाव है वो भाव बहुत ज़्यादा, कुछ किसान भाइयों के लिए तो वो मैक्सिमम भाव होते हैं जो ये मिनिमम भाव पर बेचते हैं। तो कुल मिलाकर के खर्चा आप जो करते हैं वो तो आसानी से निकल जाएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। इसलिए खेती में आप ध्यान लगाइए ताकि आप फसल को अच्छी बना सकें, पौधा अच्छा बना सके, उसका उत्पादन जो है वो अच्छा ले सके। भैया, एक और विशेष बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ और किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा, लहसुन बेचने का तरीका किसान भाई का क्या होना चाहिए? क्या होता है कि जब तेजी आती है मंडियों में, तब मंडियां खाली देखने को मिलती है, और जब मंदी आती है तो मंडियां भर जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसान भाई जो है पर्टिकुलर एक ही मंडी के यार यहीं पर बेचना है। तो आपके बेचने के तरीके क्या है? मतलब अगर आपको लगता है कि मैं इस मंडी जा रहा हूँ और यहाँ पर भीड़ है, तो क्या आप वहीं पर इंतजार करते हैं? नहीं, इंतजार नहीं करते। अच्छा। जैसे कि हमको पता चला कि आज थोड़ी तेजी है जी तो कल और तेजी आएगी, जी। तो हम डाल देते हैं। हाँ। तो मंसूर मंडी में जाकर ज्यादा भीड़ है, हाँ। अगर वाहन कतार में खड़े हैं, जी जी। दौलता मंडी चले जाते हैं, दौलता नहीं बिका जावरा चले जाते हैं, अच्छा अच्छा। नीमच चले जाते हैं। जी जी। ऐसे तो बेचते मतलब हैं। कुल मिलाकर के आप लहसुन को जब आपको बेचना है, आपको लगता है कि मुझे हाँ, बेचना ही है, तो आप ऐसा नहीं देखते हैं कि भाई इसी मंडी में हाँ, इसी बेचूंगा। मंडी में। हाँ। तो किसान भाइयों को भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। काफ़ी मैंने नोटिस किया है किसान भाइयों का कि जब तेजी होती है, जब लहसुन बेचने का समय होता है, उस समय पर किसान भाई क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं कि मुझे यहीं पर बेचना है। भैया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप हाँ। आपके नज़दीकी अगर मंडी में बेचेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1000, 500 हाँ, इतना डिफरेंस आ सकता है। अगर कहीं पर इंतजार करें, आपका काम भी डिस्टर्ब हो, आपकी फसल जो उस समय पर लगी हुई खेत में वो भी डिस्टर्ब हो, उससे आप बच सकते हैं अगर आप अपनी नज़दीकी मंडियों में भी विक्रय करें। और जब तेजी चल रही होगी उस समय पर आप अपने माल को आसानी से अपनी नज़दीकी मंडी में बेच देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो इस बात को विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें और इस पर अमल करें, सोचें, रिसर्च करें कि कहाँ पर हम ये गलती करते हैं। ये वाकई गलती हो जाती है किसान भाइयों से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में और किसान भाई जिन्होंने बहुत अच्छे भाव पर लहसुन विक्रय किए, लगातार करते आ रहे हैं, उनका जो माध्यम है बेचने का, उस पर आप सोचेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। अच्छा, ये आखिरी तक की बात हो गई है। जब हम लहसुन को उखाड़ते हैं, जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे, उस समय पर क्या ध्यान रखना होता है? उस टाइम पे पहले तो खेत पूरा सूख जाना चाहिए, अच्छा अच्छा। उसके बाद ये लहसुन पूरी झुक जानी चाहिए जी। उस टाइम पे ऊपर मतलब से। पौधा जब पक जाएगा, तैयार हो हाँ। जाएगा, पीला पड़ जाएगा और झुकने लग जाएगा, झुक जाएगा उस समय पर लहसुन को हमें उखाड़ना चाहिए। हाँ। काफी किसान उस भाई, टाइम पे खेत में नमी भी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, मतलब खेत सूखा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए पूरा। ताकि किसान भाइयों इससे आपकी जो लहसुन सेंटेड होने की या जो हरा कलर आने की समस्या होती है उससे वो वो नमी की वजह नमी से के होती है। अगर खेत में नमी और आपने लहसुन को उखाड़ लिया तो आप उस समस्या का सामना करेंगे। तो ये भी भैया ने जो बताया, इसका ध्यान रखें। अच्छा, जब आप भंडारण करते हैं उस समय पर जो कट्टे वगैरह होते हैं उनका भी कुछ ध्यान रखते हैं? नहीं, हमारे तो जैसे कटिंग होने के बाद डायरेक्ट कट्टे भर लेते हैं। कट्टे भर लेते हैं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, नेट के कट्टे भरते हैं या जूट के कट्टे भरते जूट हैं? के कट्टे। जूट के कट्टे। तो क्या कारण है जूट के कट्टे में भरने का? उनमें क्या है कि हवा ज़्यादा नहीं लगती, वो
अच्छा, हवा ज़्यादा नहीं लगेगी हाँ। लहसुन को, तो उससे लहसुन पंपिंग होने की समस्या पंपिंग, नहीं हाँ। होती है। अगर लहसुन को ज़्यादा हवा लगेगी किसान भाइयों, तो पंपिंग की समस्या आएगी। अच्छा, जिन कमरों में आप भंडारण करते हैं, उसमें हवा का आदान-प्रदान का ध्यान हाँ, रखते हैं? हवा का आदान प्रदान मतलब हवा निकलनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए आनी भी करके। चाहिए और निकलनी भी चाहिए। अच्छा, गर्मी के समय में जब लहसुन भंडारण किया हुआ होता है, उस समय पर पंखे वगैरह भी हाँ, पंखा चलाते हैं, तो ये आपको भी चलाने पड़ते हैं? चलाने पड़ते हैं। चलाने पड़ते हैं। जो किसान भाई भंडारण के समय का ध्यान नहीं रखते हैं, भंडारण के समय पर जो चीज़ें ध्यान रखने की होती है, अगर उन्हें नहीं रखेंगे तो आपकी लहसुन में समस्या आएगी किसान भाई। इसलिए भंडारण का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे भैया ने बताया, जूट के कट्टों में, ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ठंडी जगह हो, ज़्यादा गर्मी ना हो और हवा का आदान-प्रदान जो है होता रहे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी किसान भाइयों, जो बहुत सारे किसान भाई आज भी इससे वंचित हैं, इन जानकारियों से, जिसकी वजह से आज वो उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो क्वालिटी उनको बनानी चाहिए और मार्केट के हिसाब से कंपटीशन में उनको उसमें सम्मिलित होना चाहिए। जब क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है तो हम भी लेकर के जाएं, ताकि हमें भी अच्छा भाव मिले। उम्मीद है आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगे, जो भी जानकारियाँ आएगी, उनके नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।